राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में जल संकट पर एनडीएमसी का बड़ा दावा सामने आया है। एनडीएमसी का कहना है बंगाली मार्केट और तिलक मार्ग इलाके के लिए दिल्ली जल बोर्ड से 40% कम पानी मिल रहा है। इसके साथ ही एनडीएमसी ने लोगों को किफायत से पानी इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। एक तरफ जल संकट लगातार राजधानी दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ एनडीएमसी की तरफ से एक जानकारी दी गई है जिसमें उन्होंने ये बताया कि बंगाली मार्केट और तिलक मार्ग इलाके के लिए दिल्ली जल बोर्ड से 40% पानी कम मिल रहा है और साथ ही उन्होंने लोगों से किफायत से पानी इस्तेमाल करने की लोगों को हिदायत दी है। तो दिल्ली में जारी संकट को लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर बहुत हमलावर हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा अगर 10 साल में केजरीवाल सरकार ने कुछ काम किया होता तो ऐसे गंभीर स्थिति कभी पैदा नहीं होती। वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर और केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाया गया। उन्होंने कहा 10 साल में कोई काम नहीं किया। दिल्ली में पानी की समस्या दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा निर्मित की गई समस्या है। अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सरकार ने पिछले 10 सालों में पानी के लिए कुछ काम किया होता तो दिखाते। अरविंद केजरीवाल वादा करते रहे कि 2024 तक मैं नल से जल दूंगा। 2024 खड़ा, आज तक पाइप नहीं डले हैं। दिल्ली में पानी की समस्या, पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी, इनके विधायक पानी बेचने का काम करते हैं और दिल्ली में जो लीकेज सिस्टम है, अगर इन्होंने समय रहते ठीक किया होता तो दिल्ली वासियों को इस पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता। तो हर कोई ये बात कह रहा है कि वादा तो फ्री बिजली, फ्री पानी का किया गया था, लेकिन ना तो बिजली मिल पा रही है ना ही पानी मिल पा रहा है। सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, चाणक्यपुरी दिल्ली से मानव मेरे साथ बने हुए और चिल्ला गांव दिल्ली से मेरी सहयोगी जसप्रीत मेरे साथ बने हुए। सबसे पहले मानव का रुख कर लेते हैं। मानव, चाणक्यपुरी की तस्वीरें पिछले 5 दिनों से सुबह सवेरे के हम लगातार देखते हैं कि 5-5 घंटे से लोग इंतजार कर रहे टैंकर का। क्या आज भी वही स्थिति है या स्थिति थोड़ी बदली है? देखिए, आपको समझना होगा कि दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कई दशकों से पानी नहीं है। विवेकानंद जो कैंप है उसमें 1970 के जब इसकी बसावट है तब से यहाँ पर पानी की समस्या है और जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है तब ये पानी की समस्या और जटिल हो जाती है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर महिलाएं आप देख पाएंगे, युवक देख पाएंगे और ये किसी साल के 1 महीने की तस्वीर नहीं है। साल भर यहाँ पर यही स्थिति होती है। यहाँ पर पाइपलाइन बाकायदा बिछाई गई, उसमें कुछ दिन पहले पानी जरूर आया है लेकिन पानी उसमें खारा आ रहा है, कभी पानी नहीं आ रहा है। तो फिलहाल टैंकर से यहाँ पर लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। दूसरी तरफ ये इलाका एनडीएमसी का इलाका है। एनडीएमसी को पानी देने का काम दिल्ली जल बोर्ड करता है और कल ही एनडीएमसी ने आरोप लगाया है कि जल बोर्ड की तरफ से उसको 40% कम पानी दिया जा रहा है। ऐसे में उसको एनडीएमसी का जो इलाका है, ये क्षेत्र है, खासतौर से लुटियंस दिल्ली के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहाँ पर भी पानी की सप्लाई होने में दिक्कत आ रही है। और ये वो पॉश इलाके हैं जहाँ पर सांसद लोग रहते हैं, मंत्री लोग रहते हैं, रसूखदार लोग रहते हैं और यहाँ पर भी ये पानी की समस्या होने लगी है, जिसमें कि आपका तिलक मार्ग हो गया, इसके साथ साथ आपका बंगाली मार्केट हो गया। तो इन इलाके में भी पानी की समस्या है और ये समस्या क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है, गर्मी तेज हो रही है, ऐसे में ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि हरियाणा सरकार उनको पानी नहीं दे रही, जिसकी वजह से दिल्ली में ये पानी की किल्लत हम देख पा रहे हैं कि लोग इस तरीके से सुबह से ही करीब 6 बजे के पास से ही अपने घरों से बाहर बैठे रहते हैं। एक बार मानव, अगर आप कोशिश कर सकते हो लोगों से बात कीजिए, फिर मैं जसप्रीत का भी रुख करूंगी कि वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या कितना पानी मिल पा रहा है उन्हें? देखिए, लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन लोगों की भी अपनी नाराजगी है क्योंकि हम कई सालों से कवरेज कर रहे हैं लेकिन उनकी जब समस्या का समाधान नहीं निकलता तो लोग भी नाराज हो जाते हैं। एक नाराजगी भी है मन में। देखिए, लोग बात नहीं करते क्योंकि ये लोग भी ये बातें कर करके बहुत परेशान हो चुके हैं। बाबूजी माफ, ये देखिए, तो ये देखिए ये कैमरे पे पानी डाल रहे हैं, तो ये भी एक नाराजगी है, मीडिया से नाराजगी है, खबरें दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी परेशान हो चुके हैं। लोगों के अंदर इस बात की नाराजगी है कि वादा सरकार ने दिल्ली में बिजली पानी का किया था लेकिन सालों से ये हाल है। 10 साल में आखिर क्या हुआ? मैं लौटूंगी मानव आपके पास। जसप्रीत मेरी सहयोगी चिल्ला गांव से मेरे साथ बनी हुई है। जसप्रीत, क्या वहां भी लोगों में यही नाराजगी है जो मानव झेल रहे हैं? बिल्कुल अनुपमा, यहाँ पर राजनीति एक तरफ और लोगों की समस्याएं एक तरफ। मैं जैसे ही पहुंची मुझे यहाँ पर 2 तस्वीरें नजर आई। एक तो टैंकर आ चुका है, आप ये देखिए कि लोग सुबह सवेरे सारे काम छोड़ करके पानी भरते हैं, सिर्फ 20 लीटर ये पानी भरते हैं और मेरे सहयोगी नितिन आप तक तस्वीरें पहुँचाएंगे। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, फिर लोगों से बात करूंगी। आप देखिए कि लंबी लाइन है यहाँ पे और लोग अपने आप को खुशनसीब मानते हैं जिनको पानी मिल जाता है। कब से खड़ी है लाइन में? कितनी देर हो गई? जोर से बोलो। अभी थोड़ी देर में आई हैं। रोज लाइन में लगती हो?
पानी भरने को मिलता है? एक ही। ये 20 लीटर का है। ये 20 लीटर एक बार में सिर्फ 20 लीटर पानी भर सकते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कितनी देर हो गई आपको? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। रोज आप ऐसे ही लगते हैं? कल तो आया नहीं था, टैंकर ही नहीं आया। कल टैंकर ही नहीं आया था। अब आप ये समझिए कि एक टैंकर आता है, एक ही बार आता है, और वो कल आया ही नहीं था। जब आता है तो लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। आप बताइए चाचा, कितनी देर हो गई? मैं देर हो गया। हम लोग 4 बजे लगाते हैं लाइन यहाँ। 4 बजे? सुबह 4 बजे? हाँ। हाँ। टैंकर 7 बजे आता है। 7 बजे टैंकर आता है। पानी मिल जाता है। तो इतने जो ये 20 लीटर है, इससे गुजारा हो जाता है? नहीं, और ले जाएंगे 1 बोतल भर के। फिर कैसे ले जाते हो? इसमें नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा। अच्छा, मतलब एक बार लाइन में लगे अब दोबारा लगेंगे? हाँ, 2 बोतल एक साथ नहीं मिलता है। वहाँ कितने बजे आता है टैंकर? वहाँ 7 बजे के बाद आता है। वहाँ 7 बजे। अब आप ये देखिए कि सारे काम भी करने हैं, पानी भरना है, ये छोटे बच्चे भी हैं। स्कूल नहीं जाते हो? जाते हो। कितने बजे जाते हो? सुबह 7:30। पहले स्कूल। अच्छा, अब इसके बाद स्कूल जाओगे? अभी तो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं अभी। तो तो जब स्कूल होता है तो भी पहले पानी भरने आते हो? नहीं। अच्छा, पहले आजकल आते हो। हाँ। और घर वाले बाकी भी हैं? नहीं। आप आए हो जाता है पानी से? हाँ। अब आप ये देखिए, इधर महिलाएं हैं और ये जद्दोजहद है। आप देखिए, ये कब पानी खत्म हो जाए मालूम नहीं। नहीं, कभी भी खत्म हो जाए कोई मालूम नहीं। आप कितनी देर से खड़ी हैं? यहाँ से 6:30 बजे से 5 बजे से लाइन लगाई। 5 बजे से लाइन हाँ। लगाई। तो उसके बाद घर के काम करेंगे? हाँ, हो जाता है इतने पानी से? अब नहीं होता फिर कल लगाना पड़ेगा। कल लगाना। कोई हाँ। आता है? नेता पहुंच रहा है? कोई बोल रहा है कि पानी को लेकर के? आइए इनसे। हाँ, आप बताइए। कोई नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं पहुंच रहा? नहीं तो पानी के लिए कोई। कितने सालों से ये समस्या है? ये तो बहुत दिन से है। कितना? हाँ जी, आगे आइए आप थोड़ा। हाँ, 10 साल से कम से कम। 10 साल हो गए। हाँ जी। तो फिर क्या आप लोगों ने किया इसको लेकर के? पाइपलाइन नहीं है? पाइपलाइन है तो वो गंदे पानी आते हैं। गंदे पानी आते हाँ। हैं। हाँ। तब बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। जसप्रीत, और जब तक ये पाइपलाइन डला है, कोई तस्वीरें पानी राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार से लेकर कोई भी सरकार हो, उन्हें देखनी चाहिए, क्योंकि ये हाल जो है राजधानी का है, भारत की राजधानी दिल्ली का, जहां पर बिजली के बाद अब पानी का संकट इस तरीके से है कि महिला, बूढ़े, बच्चे लाइन में लगे हैं सुबह से 4 बजे तक से। जसप्रीत और मानव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे फिर आपके पास। लेकिन राजधानी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर पर्याप्त पानी नहीं देने का फिर से आरोप लगा दिया। आतिशी ने कहा, यमुना का पानी पर्याप्त नहीं छोड़े जाने की वजह से दिल्ली के कई तालाब सूख गए हैं। आतिशी ने कहा, जब तक हरियाणा सरकार यमुना में पानी नहीं छोड़ती तब तक दिल्ली में पानी की कमी बनी रहेगी। तो आतिशी की तरफ से एक बार फिर से हरियाणा पर एक बड़ा आरोप लगाया गया। दिल्ली सरकार कह रही है कि देखिए, हरियाणा पानी नहीं दे रहा है और इसीलिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसे में आप ये समझिए, चाहे 2 राज्यों की बात हो, 2 बॉर्डर्स की बात हो, 2 सरकारों की बात हो, यहां पर बात आम जनता की, और आम जनता विश्वास सरकारों पर करती है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमुना के पानी से होता है। वो पानी, एक हिस्सा पानी यहाँ पे वजीराबाद बराज पे आता है, दूसरा मुनक कनाल से बवाना कांटेक्ट पॉइंट पर आता है। एक तरफ मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है, दूसरी तरफ वजीराबाद बराज पे बिल्कुल भी पानी नहीं है।